दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने जब आजादी की फिजा में पहली बार सांस ली, जनता ने 1 मिनट के लिए भी सुख का सांस नहीं लिया। पाकिस्तानी सियासतदानों ने अवाम की सांसें बंद कर रखी हैं। ये अवाम एक स्टेबल और अच्छी हुकूमत के लिए तरस रही है। हर बार पाकिस्तानी अवाम पर अच्छी हुकूमत की बजाय छनकने के मुंह वाले सियासतदान हमारे सरों पर बिठा दिए जाते हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों को कुछ ऐसे सियासतदान भी देखने को मिलते हैं जिनकी हरकतें उन्हें शर्मिंदा और हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जहां मरियम नवाज और पीडीएम को सबके सब जलील कर रहे थे, वोट को इज्जत दो के नारे की धज्जियां बिखेरी जा रही थी, वहीं ये कराची का सांड कहां पीछे रहने वाला था जिसने वोट को इज्जत दो के नारे को बूट को इज्जत दो में तब्दील कर दिया। वोट को इज्जत दो, वोट को। मैंने कहा शाबाश बेटी, शाबाश मेरी बहन, डटी रहना, पीछे मत हटना। लेकिन जब नारा बदला, बूट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, मैंने हिमायत बंद कर। दोस्तों, इलेक्शन से पीडीएम कुछ इस तरह से भाग रही है जैसे नई होने वाली भैंस के पीछे संडा लगा हो। अब मरियम नवाज को इलेक्शन फांसी का फंदा नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, अगर मरियम नवाज पे नहीं तो तौहीन अदालत लग रही तो फिर इमरान साहब पे भी नहीं लगी। नहीं, मरियम नवाज का तो देखिए, उस पे तौहीन अदालत नहीं लगानी चाहिए। उनको एक ही सजा दें, इलेक्शन करा दो, उससे बड़ी सजा नहीं है नून लीग। जय साहब मान मेहरबानी करेंगे, उनको तो बुरा मनाने की बात ही कोई नहीं। ठीक है, वो इलेक्शन करा दो, उसके बाद मतलब वो सजाएं। की बच्ची, अगर तुम मेरे हाथ लगे ना, कसम खुदा की तुम्हें मालदार की गलियों में नहीं घुसीटा मैंने। फिर चलते हैं तबे पाँव पे कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पे नजर रखो, मरियम भाग न जाओ। अब यार, मजाक रात में अक्सर नू लीगियों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि एक एक करके उनकी बेइज्जती की जाए, जैसे इंसल्ट हो जाती है। वक्त ऐसा आ गया है कि जहां पर एक तरफ इमरान खान को चोर कहने पर हंसी आती है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ईमानदार कहने पर। सेट जो है जिसके अंदर डायमंड के कफलिंग्स हैं, जिसके अंदर डायमंड का पेन है, जिसके अंदर डायमंड की घड़ी है, जिसके अंदर डायमंड मतलब अंगूठी है, सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठी है उस एक सेट के अंदर। वो अरबों रुपए का सेट फरक होगी नुका दिली पे जैसी अच्छा, ये सारे भी पैसे इकट्ठे कर लेना अपने हिसाब ना, पार्कलैंड फिर भी एक फ्लैट नहीं होना आंदा है उसके बाद। दोस्तों, मरियम नवाज जो भी अल्फाज अपने मुंह से अदा करती हैं, वो बाद में जाकर उनके लिए वबाले जान बन जाता है। मरियम नवाज ने ठोकने वाली बात क्या कह दी, लोगों ने इस बात पर मरियम नवाज का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कह रही है, खान साहब मुझे ठोको, साहब मुझे ठोको, खुदा का नाम है यार, कुछ अच्छी लैंग्वेज यूज करो, कुछ अच्छी लैंग्वेज। आप किसकी बेटी हो? लाहौर से और जो है नून लीग गढ़ है। खत्म होगी कहानी, खत्म होगी कहानी, 95% कहानी खत्म होगी नून लीग। और तो और औरतें भी इस बात का मजाक बना रही है, इसीलिए कहते हैं जब भी बोलो सोच कर बोलो। नवाज को कहती हूँ बीबी अभी तो ठुकी नहीं है, और अभी तो ठुकी नहीं है। फजल रहमान कहते हैं जी ये पीटीआई की तितली है, उनके लिए हम जमीन गर्म कर देंगे, इनको अब हम आवाम छठी का। दोस्तों, अगर आपने बंदर को कभी हंसते हुए नहीं देखा तो जरा इस वीडियो में डेंटोनक के बंदर को हंसते हुए देखें। आबिद शेर अली की जुबान फिसलने पर तातार लस्सी मांगने वाली की तरह हंसते हुए नजर आए। तकलीफ होती थी, जस्टिस खोसा के खोता निकल गया, खोसा के वो बैठते नहीं थे। क्या कर रहे हैं यार तू? अब जरा इन लोगों को देखे जिन्होंने बल्ला शेर के पिछवाड़े में घुसा रखा है। हकीकत में इमरान खान ने भी पीडीएम की इस शेर वाली हालत कर रखी है। बल्ले ने शेर को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। इन्होंने पछाणिया पागला, ओए है वही है जड़ी इमरान खान ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अब इस आंटी ने तो मरियम नवाज के सारे पोल ही खोल दिए। इंटरव्यू देते हुए इसने मरियम नवाज की ऐसी मंजी ठोकी कि जिसके बाद मरियम नवाज अब कतर का नाम भी नहीं लेगी। इस आंटी ने यह भी बता दिया कि कतरियों के पास वो चीज है जो कैप्टन सफदर के पास नहीं। कतरियों में ऐसी कौन सी खास चीज है जो पाकिस्तानियों में नहीं? मरियम सफदर से वैसे पूछे, वो भूखे लोग हैं, पैसों के पीछे कतरियों के लिए भागते होंगे ना। 2 चीजें मिल जाती है ना, पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके पास पैसे भी है, बाकी सारा कुछ भी, तो इसलिए उसने उधर ही जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस बंदे की गुफ्तगू सुनकर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये नवाज शरीफ की साइड पर है या इमरान खान की। मतलब ये जमान पार्क में बैठे हुए गड़ी चोर की बात कर रहा है या फिर लंदन में बैठे हुए टीपू सुल्तान की। जवान नवाज शरीफ लंदन से बैठा है, लंदन से है इमरान खान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत बाबे जाके थे बटन नहीं देते लंदन से 700 मुर्गी करे। और भाई फ्लैट बनाए ने नवाज शरीफ मेरे लीडर ने, फ्लैट बनाए ने, फ्लैट बनाए इमरान की जरूरत है। और इमरान खान की केड़ी गल करदे तुसीं? 150 उत्ते नहीं गया पेट्रोल लैके मेरा लीडर नवाज शरीफ गया, 300 तक नहीं गया है, किसी दिन जरूरत। और मुर्गी
और 400 उत्तर नहीं जा सकिया तू इमरान खान है क्या करे हो 600 700 कर गया मुर्गी मेरे लीडर आई लव नवाज शरीफ आई लव प्रॉपर्टियां बनाइयां ने सिर्फ ठोके कहने झाके दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ छाड़ दे बड़े इमरान खान नहीं कर दे चुप को अपने इमरान खान से निकलो। दोस्तों अवाम ने एक अजीब ही ट्रेंड बना लिया है। वो आटा तो हुकूमत से ले रही है, लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि वोट किसका, तो इनका जवाब होता है इमरान खान का। मतलब अवाम अब हुकूमत से सियानी हो चुकी है। 1 2 3 4 क्या हाल है भाईजान, ठीक ही वे? ये पंजाब हुकूमत को अट्टा जो देनी पिए ते अपना वोट क्या को देसो, नून लीग को पीटीआई को वोट इमरान खान अब जरा इस भाई की शायरी सुने जो इसने खास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए लिखी है। मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, कभी मैं सवार होता कभी तू सवार होता। दोस्तों नवाज शरीफ के पालतू जब नवाज शरीफ के साथ होते हैं तो इखलाकियात की सारी हदें ही पार कर देते हैं। जैसे कि राशिद नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले खातून के साथ बद इखलाकी की सारी हदें ही पार कर दी थी। कुत्ता उस वक्त तक भौंकता है जिस वक्त तक उसके मालिक का हाथ उसके सर पर हो। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। एवनफील्ड के बाहर एक पाकिस्तानी ने इस कुत्ते को धर लिया और फिर इसकी ऐसी माँ बहने की कि जिस पर जवाब में ये एक लफ्ज भी ना बोल सका और इस पाकिस्तानी के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो गया। इसे पता था कि अगर मैंने यहाँ पर जवाब दिया तो मुझे जूते पड़ जाने हैं। एक बार दोबारा बोल, क्या बोला आपने? नहीं आप किसी के घर जाके नहीं करते? नहीं हम तो नहीं किसी घर जाते। हाँ आप जाके बस नुमानू के चोरों के घर के बाहर जाके उनके लिए भोंकते हैं, है ना? किसी घर नहीं गए, लेकिन अब आपके शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट हो गई है, कोई मर्द सामने है, मर्द नहीं कामला ना बैर को की मैं तेरे मुंह ते अड्डे पानी समझ आई? गाल कटेगा कटेगा क्या करेगा तू है कौन है? मैं तेरू दसना वा मैं दसा नहीं गल सुन दसा मैं कौन मैं दसा मैं कौन हां ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕੋਡ ਆਲਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਡੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਸੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ठीक है रहना मैं रहना हां जी नहीं शॉर्ट हो गया। अब इस वीडियो क्लिप में लगता है राना सनाउल्लाह पागल हो चुका है और इस बेचारे को अब भी गलतफहमी है कि अवाम नून लीग को वोट देकर इमरान खान को माइनस करेगी। राना साहब को अब किसी और के नहीं क्लिनिक की जरूरत है और इस फितने को इस फसाद को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। हम इसका बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं, 25 मई को भी किया, बाद में भी किया, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका असल जो मामला है बंदोबस्त है वो आपके वोट की ताकत से होगा। आप अपने वोट की ताकत से जो है वो इस फितने को इस मुल्क की सियासत से माइनस करें। और क्या जरूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की। अब इस अगली वीडियो में एहसन इकबाल की तवाज़ो जूते से की जाती है। जूता ऐसी महारत से फेंका जाता है कि एहसन इकबाल के सर को सलामी देते हुए आगे निकल जाता है। अब इस तरह के तोहफे हर किसी को नहीं मिलते, ये तोहफे उन्हीं सियासतदानों को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। Women. दोस्तों पाकिस्तानी अवाम ने जब आजादी की फिजा में पहली बार सांस ली, जनता ने 1 मिनट के लिए भी सुख का सांस नहीं लिया। पाकिस्तानी सियासतदानों ने अवाम की सांसें बंद कर रखी हैं। ये अवाम एक स्टेबल और अच्छी हुकूमत के लिए तरस रही है। हर बार पाकिस्तानी अवाम पर अच्छी हुकूमत की बजाय छनकने के मुंह वाले सियासतदान हमारे सरों पर बिठा दिए जाते हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों को कुछ ऐसे सियासतदान भी देखने को मिलते हैं जिनकी हरकतें उन्हें शर्मिंदा और हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सजा रही थी। वहीं ये कराची का सांड कहाँ पीछे रहने वाला था जिसने वोट को इज्जत दो के नारे को बूट को इज्जत दो में तब्दील कर दिया। वोट को इज्जत दो, वोट को। मैंने कहा शाबाश बेटी, शाबाश मेरी बहन, डटी रहना, पीछे मत हटना। लेकिन जब नारा बदला बूट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, मैंने हिमायत बंद कर। दोस्तों इलेक्शन से पीडीएम कुछ इस तरह से भाग रही है जैसे नई होने वाली भैंस के पीछे संडा लगा हो। अब मरियम नवाज को इलेक्शन फांसी का फंदा नजर आ रहे हैं।
कोई नहीं, अगर मरीम नवाज पे नहीं तौहीन अदालत लग रही तो फिर इमरान साहब पे भी नहीं लगी। नहीं, मरियम नवाज का तो देखिए उस पर तौहीन अदालत नहीं लगानी चाहिए। उनको एक ही सजा दें, इलेक्शन करा दो, उससे बड़ी सजा नहीं है नून लीग को। जैसा मान मेहरबानी करेंगे उनको तो बुरा मनाने की बात ही कोई नहीं। ठीक है, वो इलेक्शन करा दो, उसके बाद मतलब वो सजाएं। की बच्ची अगर तुम मेरे हाथ लगे ना, कसम खुदा की तुम्हें मालदार की गलियों में नहीं घसीटा मैंने। फिर चलते हैं दबे पाँव पे, कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पे नजर रखो, मरियम भाग न जाओ। अब यार मजाक रात में अक्सर नून लीगियों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि एक एक करके उनकी बेइज्जती की जाए। जैसे कि मजाक रात के इस शो में उज़्मा बुहारी इमरान खान को चोर कहने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उज़्मा बुहारी की इंसल्ट हो जाती है। वक्त ऐसा आ गया है कि जहां पर एक तरफ इमरान खान को चोर कहने पर हंसी आती है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ईमानदार कहने पर। सेट जो है जिसके अंदर डायमंड के कफलिंग्स हैं, जिसके अंदर डायमंड का पेन है, जिसके अंदर डायमंड की घड़ी है, जिसके अंदर डायमंड मतलब अंगूठी है, सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठी है उस एक सेट के अंदर। वो अरबों रुपए का सेट फराक होगी नुका दिली पे जैसी भी अच्छा, ये सारे भी पैसे इकट्ठे कर लेना अपने हिसाब ना, पार्कलैंड फिर भी एक फ्लैट नहीं होना आंदा है। दोस्तों, मरियम नवाज जो भी अल्फाज अपने मुंह से अदा करती हैं, वो बाद में जाकर उनके लिए वबाले जान बन जाता है। मरियम नवाज ने ठोकने वाली बात क्या कह दी, लोगों ने इस बात पर मरियम नवाज का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कह रही है खान साहब मुझे ठोको, साहब मुझे ठोको, खुदा का नाम है यार, कुछ अच्छी लैंग्वेज यूज करो, कुछ अच्छी लैंग्वेज। आप किसकी बेटी हो? लाहौर से और जो है नून लीग गढ़ है। खत्म होगी कहानी, खत्म होगी कहानी, 95% कहानी खत्म होगी नून लीग। और तो और औरतें भी इस बात का मजाक बना रही है, इसीलिए कहते हैं जब भी बोलो सोच कर बोलो। नवाज को कहती हूँ बीबी अभी तो ठुकी नहीं है, बीबी अभी तो ठुकी नहीं है। फजल रहमान कहते हैं जी ये पीटीआई की तितली है, उनके लिए हम जमीन गर्म कर देंगे, इनको अब हम आवाम छठी का दूध। दोस्तों, अगर आपने बंदर को कभी हंसते हुए नहीं देखा तो जरा इस वीडियो में डेंटोनक के बंदर को हंसते हुए देखें। आबिद शेर अली की जुबान फिसलने पर अता तारड़ लस्सी मांगने वाली की तरह हंसते हुए नजर आए। तकलीफ होती थी, जस्टिस खोता निकल गया, खोसा के वो बैठते नहीं थे। क्या कर रहे हैं यार तू? अब जरा इन लोगों को देखें जिन्होंने बल्ला शेर के पिछवाड़े में घुसा रखा है। हकीकत में इमरान खान ने भी पीडीएम की इस शेर वाली हालत कर रखी है। बल्ले ने शेर को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। इन्होंने पछाणिया पागला ओए ओही है जड़ी इमरान खान ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अब इस आंटी ने तो मरियम नवाज के सारे पोल ही खोल दिए। इंटरव्यू देते हुए इसने मरियम नवाज की ऐसी मंजी ठोकी कि जिसके बाद मरियम नवाज अब कतर का नाम भी नहीं लेगी। इस आंटी ने यह भी बता दिया कि कतरियों के पास वो चीज है जो कैप्टन सफदर के पास नहीं। कतरियों में ऐसी कौन सी खास चीज है जो पाकिस्तानियों में नहीं? मरियम सफदर से वैसे पूछे, वो भूखे लोग हैं, पैसों के पीछे कतरियों के लिए भागते होंगे ना। 2 चीजें मिल जाती है, पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके पास पैसे भी है, बाकी सारा कुछ भी, तो इसलिए उसने उधर ही जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस बंदे की गुफ्तगू सुनकर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये नवाज शरीफ की साइड पर है या इमरान खान की। मतलब ये जमान पार्क में बैठे हुए गड़ी चोर की बात कर रहा है या फिर लंदन में बैठे हुए टीपू सुल्तान की। जवान नवाज शरीफ लंदन च बैठा है, लंदन च है इमरान खान जरूरत है, इमरान खान जरूरत बाबे जाके उथे बटन नहीं देते लंदन च। 700 मुर्गी करे ओ भाई, फ्लैट बनाए ने नवाज शरीफ मेरे लीडर ने, फ्लैट बनाए इमरान खान जरूरत है ते इमरान खान की केड़ी गल करदे तुसी? 150 उत्ते नहीं गया पेट्रोल लैके मेरा लीडर नवाज शरीफ गया, 300 तक नहीं गया है किसी दिन जरूरत? और मुर्गी और 400 उत्ते नहीं जा सकिया तू, इमरान खान है क्या करे हो? 600-700 कर गया मुर्गी मेरा लीडर। आई लव नवाज शरीफ, आई लव प्रॉपर्टियां बनाइया ने सिर्फ ठोके कहने झाके दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ छाड़ दे बड़े इमरान खान नहीं कर दे, चुप अपने इमरान खान से निकलो। दोस्तों, अवाम ने एक अजीब ही ट्रेंड बना लिया है। वो आटा तो हुकूमत से ले रही है, लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि वोट किसका, तो इनका जवाब होता है इमरान खान का। मतलब अवाम अब हुकूमत से सियानी हो चुकी है। 1 2 3 4 क्या हाल है भाईजान? ठीक ही वे ये पंजाब हुकूमत आटा जो देनी पिए ते अपना वोट क्या को देसो? नून लीग को पीटीआई को वोट इमरान खान अब जरा इस भाई की शायरी सुने जो इसने खास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए लिखी है। मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, कभी मैं सवार होता कभी तू सवार होता।
दोस्तों नवाज शरीफ के पालतू जब नवाज शरीफ के साथ होते हैं तो इखलाकियात की सारी हदें ही पार कर देते हैं। जैसे कि राशिद नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले खातून के साथ बद इखलाकी की सारी हदें ही पार कर दी थी। कुत्ता उस वक्त तक भौंकता है जिस वक्त तक उसके मालिक का हाथ उसके सर पर हो। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। एवनफील्ड के बाहर एक पाकिस्तानी ने इस कुत्ते को धर लिया और फिर इसकी ऐसी माँ बहने की कि जिस पर जवाब में ये एक लफ्ज भी ना बोल सका और इस पाकिस्तानी के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो गया। इसे पता था कि अगर मैंने यहाँ पर जवाब दिया तो मुझे जूते पड़ जाने हैं। एक बार दोबारा बोल, क्या बोला आपने? नहीं, आप किसी के घर जाके नहीं करते? नहीं, हम तो नहीं किसी घर जाते। हाँ, आप जाके बस नुमानू के चोरों के घर के बाहर जाके उनके लिए भौंकते हैं, है ना? किसी घर नहीं गए। लेकिन अब आपके शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट हो गई है, कोई मर्द सामने है, नहीं कैमरा ना बैर को की, मैं तेरे मुंह ते अड्डे पानी समझ आई? गाल कटेगा, कटेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? तू है कौन है? दस मैं तेरू दसना वा, मैं दसा नहीं, गल सुन, दसा मैं कौन, मैं दसा मैं कौन हां? तुसी जेड़ा मैं ब्रिटिश बॉर्न बच्चा वा, ठीक है? मेनू हथे दा डर नहीं है, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड आला वा, मेनू डर है, क्या करा लेगा? अरेस्ट करा लेगा, मैं पार के रखना मंगा। तू नंबर से रहना है यार, ठीक है? रहना मैं रहना, हां जी, नहीं शॉर्ट हो गया। अब इस वीडियो क्लिप में लगता है राना सनाउल्लाह पागल हो चुका है और इस बेचारे को अब भी गलत फहमी है कि अवाम नून लीग को वोट देकर इमरान खान को माइनस करेगी। राना साहब को अब किसी और के नहीं क्लिनिक की जरूरत है और इस फितने को, इस फसाद को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। हम इसका बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं। 25 मई को भी किया, बात नहीं किया, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। लेकिन इसका असल जो मामला है, बंदोबस्त है, वो आपके वोट की ताकत से होगा। आप अपने वोट की ताकत से जो है वो इस फितने को, इस मुल्क की सियासत से माइनस करें। अब क्या जरूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की? अब इस अगली वीडियो में एहसन इकबाल की तवाज़ो जूते से की जाती है। जूता ऐसी महारत से फेंका जाता है कि एहसन इकबाल के सर को सलामी देते हुए आगे निकल जाता है। अब इस तरह के तोहफे हर किसी को नहीं मिलते। ये तोहफे उन्हीं सियासतदानों को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। हाँ इमरान खान सुन लो, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। Women. अच्छी हुकूमत के लिए तरस रही है। हर बार पाकिस्तानी अवाम पर अच्छी हुकूमत की बजाय छनकने के मुंह वाले सियासतदान हमारे सरों पर बिठा दिए जाते हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों को कुछ ऐसे सियासतदान भी देखने को मिलते हैं जिनकी हरकतें उन्हें शर्मिंदा और हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जहां मरियम नवाज और पीडीएम को सबके सब जलील कर रहे थे, वोट को इज्जत दो के नारे की धज्जियां बिखेरी जा रही थी, वहीं ये कराची का सांड कहां पीछे रहने वाला था जिसने वोट को इज्जत दो के नारे को बूट को इज्जत दो में तब्दील कर दिया। वोट को इज्जत दो, वोट को। मैंने कहा शाबाश बेटी, शाबाश मेरी बहन, डटी रहना, पीछे मत हटना। लेकिन जब नारा बदला, बूट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, मैंने हिमायत बंद कर। दोस्तों इलेक्शन से पीडीएम कुछ इस तरह से भाग रही है जैसे नई होने वाली भैंस के पीछे संडा लगा हो। अब मरियम नवाज को इलेक्शन फांसी का फंदा नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, अगर मरियम नवाज पे नहीं तौहीन अदालत लग रही तो फिर इमरान साहब पे भी नहीं लगी। नहीं, मरियम नवाज का तो देखिए उस पर तौहीन अदालत नहीं लगानी चाहिए। उनको एक ही सजा दें, इलेक्शन करा दो, उससे बड़ी सजा नहीं है नून लीग। जज साहब मान मेहरबानी करेंगे, उनको तो बुरा मनाने की बात ही कोई नहीं। ठीक है, वो इलेक्शन करा दो, उसके बाद मतलब वो सजाएं की बच्ची, अगर तुम मेरे हाथ लगे ना, कसम खुदा की तुम्हें मानकार की गलियों में नहीं घसीटा मैंने। फिर चलते हैं दबे पांव पे, कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पे नजर रखो, मरियम भाग न जाओ। अब यार मजाक रात में अक्सर नून लीगियों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि एक एक करके उनकी बेइज्जती की जाए। जैसे कि मजाक रात के इस शो में उज़्मा बुखारी इमरान खान को चोर कहने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उज़्मा बुखारी की इंसल्ट हो जाती है। वक्त ऐसा आ गया है कि जहां पर एक तरफ इमरान खान को चोर कहने पर हंसी आती है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ईमानदार कहने पर। सेट जो है जिसके अंदर डायमंड के कफलिंग्स हैं, जिसके अंदर डायमंड का पेन है, जिसके अंदर डायमंड की घड़ी है, जिसके अंदर डायमंड
मतलब अंगूठी है, सिर्फ 5 कैरेट की अंगूठी है उस एक सेट के अंदर। वो अरबों रुपए का सेट फरा गोगी नु कादली पे जैसी अच्छा ये सारे भी पैसे इकट्ठे कर लेना अपने हिसाब नाल, पार्कलैंड फिर भी एक फ्लैट नहीं होना आंदा है। उस तो दोस्तों मरियम नवाज जो भी अल्फाज अपने मुंह से अदा करती हैं, वो बाद में जाकर उनके लिए वबाले जान बन जाता है। मरियम नवाज ने ठोकने वाली बात क्या कह दी, लोगों ने इस बात पर मरियम नवाज का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कह रही है खान साहब मुझे ठोको, साहब मुझे ठोको, खुदा का नाम है यार, कुछ अच्छी लैंग्वेज यूज करो, कुछ अच्छी लैंग्वेज। आप किसकी बेटी हो? लाहौर से और जो है नून लीग गढ़ है। खत्म होगी कहानी, खत्म होगी कहानी, 95% कहानी खत्म होगी नून लीग। और तो और औरतें भी इस बात का मजाक बना रही है, इसीलिए कहते हैं जब भी बोलो सोच कर बोलो। नवाज को कहती हूँ बीबी अभी तो ठुकी नहीं है, बीबी अभी तो ठुकी नहीं है। फजल रहमान कहते हैं जी ये पीटीआई की तितली है, उनके लिए हम जमीन गर्म कर देंगे, इनको अब हम आवाम छठी का दूध। दोस्तों अगर आपने बंदर को कभी हंसते हुए नहीं देखा तो जरा इस वीडियो में डेंटोनक के बंदर को हंसते हुए देखें। आबिद शेर अली की जुबान फिसलने पर तारड़ लस्सी मांगने वाली की तरह हंसते हुए नजर आए। तकलीफ होती थी, जस्टिस खोता निकल गया, खोसा के वो बैठते नहीं थे। क्या कर रहे हैं यार तू? अब जरा इन लोगों को देखें जिन्होंने बल्ला शेर के पिछवाड़े में घुसा रखा है। हकीकत में इमरान खान ने भी पीडीएम की इस शेर वाली हालत कर रखी है। बल्ले ने शेर को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। इन्होंने पछाणिया पागला ओए ओही है जड़ी इमरान खान ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। अब इस आंटी ने तो मरियम नवाज के सारे पोल ही खोल दिए। इंटरव्यू देते हुए इसने मरियम नवाज की ऐसी मंजी ठोकी कि जिसके बाद मरियम नवाज अब कतर का नाम भी नहीं लेगी। इस आंटी ने यह भी बता दिया कि कतरियों के पास वो चीज है जो कैप्टन सफदर के पास नहीं। कतरियों में ऐसी कौन सी खास चीज है जो पाकिस्तानियों में नहीं? मरियम सफदर से वैसे पूछे, वो भूखे लोग हैं, पैसों के पीछे कतरियों के लिए भागते होंगे ना। 2 चीजें मिल जाती है, पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके पास पैसे भी है, बाकी सारा कुछ भी, तो इसलिए उसने उधर ही जाना है। अब दोस्तों इस बंदे की गुफ्तगू सुनकर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये नवाज शरीफ की साइड पर है या इमरान खान की। मतलब ये जमान पार्क में बैठे हुए गड़ी चोर की बात कर रहा है या फिर लंदन में बैठे हुए टीपू सुल्तान की। जवान नवाज शरीफ लंदन च बैठा है, लंदन च है इमरान खान की जरूरत बाबे जाके उथे बटन नहीं देते लंदन च 700 मुर्गी करे। ओ भाई फ्लैट बनाए ने नवाज शरीफ मेरे लीडर ने, फ्लैट बनाए इमरान खान की जरूरत है ते इमरान खान की केड़ी गल करदे तुसी? 150 उत्ते नहीं गया पेट्रोल लैके मेरा लीडर नवाज शरीफ गया 300 तक नहीं गया है, किसी दिन जरूरत और मुर्गी और 400 उत्ते नहीं जा सकिया तू इमरान खान है क्या करे हो 600-700 कर गया मुर्गी मेरा लीडर। आई लव नवाज शरीफ, आई लव प्रॉपर्टियां बनाइया ने ठोके कहने झाके दिलों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ छड़ दे बड़े इमरान खान नहीं कर दे चुप अपने इमरान खान से निकलो। दोस्तों अवाम ने एक अजीब ही ट्रेंड बना लिया है। वो आटा तो हुकूमत से ले रही है, लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि वोट किसका तो इनका जवाब होता है इमरान खान का। मतलब अवाम अब हुकूमत से सियानी हो चुकी है। 1 2 3 4 क्या हाल है भाईजान, ठीक ही वे? ये पंजाब हुकूमत को अट्टा जो देनी पिए ते अपना वोट क्या को देसो नून लीग को पीटीआई को वोट इमरान खान अब जरा इस भाई की शायरी सुने जो इसने खास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए लिखी है। मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, मेरे बस में होता मैं खरीद लेता ये शहबाज खोता, कभी मैं सवार होता कभी तू सवार होता। दोस्तों नवाज शरीफ के पालतू जब नवाज शरीफ के साथ होते हैं तो इखलाकियात की सारी हदें ही पार कर देते हैं। जैसे कि राशिद नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले खातून के साथ बद इखलाकी की सारी हदें ही पार कर दी थी। कुत्ता उस वक्त तक भौंकता है जिस वक्त तक उसके मालिक का हाथ उसके सर पर हो। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। एवनफील्ड के बाहर एक पाकिस्तानी ने इस कुत्ते को धर लिया और फिर इसकी ऐसी माँ बहने की कि जिस पर जवाब में ये एक लफ्ज भी ना बोल सका और इस पाकिस्तानी के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो गया। इसे पता था कि अगर मैंने यहाँ पर जवाब दिया तो मुझे जूते पड़ जाने हैं। एक बार दोबारा बोल, क्या बोला आपने? नहीं आप किसी के घर जाके नहीं करते? नहीं हम तो नहीं किसी घर जाते। हाँ आप जाके बस नुमानू के चोरों के घर के बाहर जाके उनके लिए भौंकते हैं, है ना? किसी घर नहीं गए, लेकिन अब आपके शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट हो गया है, कोई मर्द सामने है, मर्द नहीं कामला ना बैर को की मैं तेरे मुंह ते अड्डे पानी समझ आई? गाल कटेगा कटेगा क्या करेगा तू है कौन है? दस मैं तेरू दसना वा मैं दसा नहीं गाल सुन दसा मैं कौन
मैं दसा मैं कौन हां ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੌਰਨ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 7 ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ हां जी नहीं शॉर्ट हो गया अब इस वीडियो क्लिप में लगता है राणा सनाउल्लाह पागल हो चुका है और इस बेचारे को अब भी गलतफहमी है कि अवाम नून लीग को वोट देकर इमरान खान को माइनस करेगी। राणा साहब को अब किसी और के नहीं क्लिनिक की जरूरत है और इस फितने को, इस फसाद को अपने वोट की ताकत से माइनस करें। हम इसका बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं। 25 मई को भी किया, बाद में भी किया, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका असल जो मामला है, बंदोबस्त है, वो आपके वोट की ताकत से होगा। आप अपने वोट की ताकत से जो है वो इस फितने को, इस मुल्क की सियासत से माइनस करें। और क्या जरूरत थी इस फितने को जो है वो लाने की। अब इस अगली वीडियो में एहसन इकबाल की तवाज़ो जूते से की जाती है। जूता ऐसी महारत से फेंका जाता है कि एहसन इकबाल के सर को सलामी देते हुए आगे निकल जाता है। अब इस तरह के तोहफे हर किसी को नहीं मिलते। ये तोहफे उन्हीं सियासतदानों को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद